हाय गाइस। मैंने तो सोचा यार ये सीरीज़ बहुत ही ऐसे मतलब छोटी सी होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इट कीप्स गोइंग एंड गोइंग। तो चलो, वो तो मेरी मम्मी के बारे में था। अब मुझे याद है कि मेरी दो फ्रेंड्स हुआ करती थी जो ट्विन्स थी। और आप लोगों को पता है कि मतलब हाउ डिड आई बिकम फ्रेंड्स विद देम। जब एक दिन मैं मेरी बस बोरिंग सी लाइफ जी रही थी, और एक मैम थी, वो लंच टाइम पे आती है मेरे पास और बोलती है, मेरी आंखें ऐसे करके चेक करती है वो, बोलती है कि मेरे को कुछ है जिसका नाम है जॉन्डिस। और शी आस्क्स मी टू लाइक ऐसे रेस्ट कर ले, ऐसे मतलब थोड़ा सा पुट माई हेड डाउन ऑन द बेंच। और मैं एकदम कंसर्न हो गई, मतलब वाओ, समवन इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ मी, मुझे ये करना ही है, मुझे कुछ हुआ ही है ऐसे करके। और मैं बहुत ऐसे मतलब डर गई थी। और हाँ, इट जस्ट स्टेड विथ मी। मैं घर गई, मैंने मम्मी को बताया, उसने बोला चुप हो जाते को, कुछ नहीं हुआ है, किसी को कुछ मत बोलते को, ऐसे सब हो रहा है करके। एंड ऑब्वियसली मैंने उनको नहीं सुना, क्योंकि मेरे साथ कभी लाइफ में ये नहीं हुआ था। एंड देन आई कॉल्ड माई डैड। थैंक्स टू माई अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, आई टोल्ड हिम कि भाई ये मेरी मैम ने मेरे को बोला है आपको बोलने के लिए। मैंने घर जाके ही फ़ोन किया। ये मैम तो रैंडमली चेक कर रही थी कि हाँ, लोग अपने लंच बॉक्स में कुछ टिफ़िन विफ़िन में कुछ जंक तो नहीं लाए हैं, या फिर थिंग्स आर ओके और नॉट। शी वाज जस्ट डूइंग राउंड्स। शी हैड बीन साइलेंट, ठीक है, मतलब साइलेंटली ही वो चेक करती थी हर बार। अगर ये बंदी ने कुछ नहीं बोला होता ना, तब मेरे को मुझे पता ही नहीं है कि क्या हुआ होता मेरे साथ। और मेरी मम्मी भी इतनी गुस्से में थी जब मैंने मेरे पापा को फ़ोन किया कि भाई यू नो मैंने जब मेरे पापा को बताया कि मेरी मैम ने ये बोला है, मेरी मम्मी इतना गुस्से में थी। एंड मेरे पापा, ही मेड श्योर दैट आई वाज टेकन टू द डॉक्टर, एंड इट डज टर्न आउट दैट आई हैड जॉन्डिस एंड आई वाज टू रेस्ट सो मच विद। जब मुझे ये मतलब डिटेक्ट हुआ, मेरे को याद है मेरे दादाजी ना मेरे को एक आयुर्वेदिक वैद्य के पास लेके गए थे। उन्होंने मेरे को सिर्फ क्या बोला खाने के लिए, पपैया खाना है, वो बुगड़े होते हैं ना रोज़ चने, वो खाने, और गुलकंद खाना है मेरे को, और कुछ भी अलाउड नहीं था खाना। एंड आई स्टिल रिमेंबर टेलिंग माई मॉम कि भाई मेरे को भूख लगी है, ऐसे करके मुझे खाना। तो वो जो लोटा होता है ना जिसमें हम पानी पीते हैं, लोटा, उसमें ना भर के दाल चावल देती थी यार वो मेरे को बचपन में, बिना कोई देखे ऐसे करके छुप छुप के देती थी। तो मुझे पता नहीं है कि यार लव क्या था। मतलब ये तो मैं लव ही समझती हूँ कि हाँ चलो मेरी मम्मी ने मेरे को दिया, मदर्स लव समझती हूँ। बट मे बी इलिटरेट ही थी वो भी यार। अभी मैं सोचूँ ही क्या उनके बारे में, वो आप ही बताओ मेरे को। बस बस काफ़ी दिन ऐसे रेस्ट लेना पड़ा मेरे को, और टीचर्स ने बोला कि वो ट्विन सिस्टर्स हैं, उनसे नोट्स ले लेना। तो मेरे एक मालिका का हुआ करते थे जिनको हमने परमानेंट घर दे रखा था हमारे वहाँ पे। उनकी वाइफ के साथ मैं रिक्शा में बैठ के उनके घर गई टू गेट द नोट्स एंड एवरीथिंग, और वो सब जेरोक्स करने के लिए, और वो प्रोजेक्ट्स जो भी थे वो सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। वो दोनों काफ़ी हेल्पफुल थे। उस दिन से मेरी फ्रेंडशिप्स हमेशा से ऐसी होने लगी, जो हेल्पफुल होते थे मतलब वही फ्रेंड्स, ऐसा समझने लगी मैं। आई थिंक आज तक वही चलता आ रहा है, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट। एंड आई रिमेंबर कि एक दिन जब मतलब मुझे नहीं पता था कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो मैंने वो ट्विन्स के घर पे कॉल किया, लैंडलाइन हुआ करता था, उनकी मम्मी से ही मुझे पूछना था। तो उनकी मम्मी से कॉल करके मैंने पूछा, और उन्होंने समझाया भाई इसका मतलब ये होता है। अब आई जस्ट डोंट नो हाउ टू फील अबाउट दैट। बट हाँ, इन ट्विन्स के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। ये दोनों रोज़ टिफ़िन में पराठे ही लाते थे, कैरेट का, आलू का, मूली का, कैबेज का वगैरह वगैरह, मोटे मोटे से पराठे। और ख़ुद भी दोनों मोटे मोटे थे, पर हर बार पढ़ाई में एस करते थे। और इनके साथ बस सेक्स रिलेटेड बातें नहीं करने की, या ऐसी वैसी बातें नहीं करने की, ठीक है। एज अ चाइल्ड मैंने बस इनको एक बार बोला कि ट्विन्स कब होते हैं, जब ज़्यादा देर तक वो करते हैं। एंड आई वॉज रिफरिंग टू सेक्स। दैट वॉज द लास्ट डे दैट दे वर रियली अमेजिंग फ्रेंड्स विद मी। बस उसके बाद से थोड़ा ऑकवर्ड सा हो गया था उनका मेरे साथ। और आई रिमेंबर एक बार हम जब आर्ट और ड्राइंग की कोई पेंटिंग का कुछ एलिमेंट्री एग्ज़ाम देने गए थे कोई दूसरी स्कूल में, तो वहाँ उन दोनों की मम्मी कैसरोल में पराठे लाई थी। वो दोनों इतने एम्बेरस थे, उसकी उनकी मम्मी को उन्होंने बोला यार कि क्या है मम्मी ऐसे लेकर आई, फिर भी उन्होंने खाया चुप करके। एक बहुत ही काइंड होती थी और एक बहुत ही थोड़ी सी सैसी होती थी, क्योंकि दूसरी काइंड होती थी वो सैसी होती थी। एंड आई डोंट नो वाई, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इन लोग को प्रोटीन का सेंस क्यों नहीं था। काश होता तो मैं आज पतली होती, और शायद वो लोग भी पतले होते। पता नहीं क्यों नहीं सिखाया जाता ये सब। और आप लोगों को पता है इन दोनों के पापा का भी कुछ सीन था। मतलब इनकी मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी, क्योंकि मम्मी पंजाबी थी और पापा साउथ इंडियन, तो ऐसे ही तो नहीं होते, वो लव मैरिज ही होगी। और उन दोनों की मॉम का कोई कार शोरूम में मैनेजमेंट में काम करती थी, वो मैनेजर थी कोई एग्जीक्यूटिव।
एंड इन दोनों की एक बड़ी बहन भी थी वो फिनिक्स के क्लास में पढ़ती थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इनके पापा के बारे में एक बार इन लोगों ने ये कहा था कि ऐसे बोलते हैं रहेंगे, मतलब सॉरी, कि जब ऐसे बोलते रहेंगे, जब बोलना है जब ज़ोर से बोलते रहेंगे, पर जब कॉल पे वो लड़की से बात करेंगे ना, कोई तो एक बंदी थी जिससे वो बात करते थे, तो हमें वो सुनाई नहीं देगा ऐसे। एंड मतलब मे बी वो बता रहे थे कि हाउ ही वॉज चीटिंग ऑन हिज मॉम एंड हाउ मतलब बात, मतलब दैट वाज सो श्योर कि वो उसके पापा कभी रहते नहीं थे इनके साथ, मे बी देवर सेपरेटिंग, मे बी क्या था, आई डोंट नो। और मैं आप लोगों को मेरे पापा के बारे में बताती हूँ, पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं, बट देयर वाज अ टाइम कि मेरे पापा भी विस्पर करते थे और बात करते थे किसी से रात को। ऑब्वियसली अभी तो वो सब कुछ बंद हो गया है, बट हाँ मेरे दादाजी के भाई जो हमारे सामने वाले घर में रहते हैं अभी, उन्हें हम मूंछ वाले दादाजी बोलते हैं। उनकी प्राइम लाइफ में आई हैव हर्ड उनके लव लेटर्स पकड़े गए थे विद सम वुमन जो उसी गली में रहती थी उस टाइम पे। द ट्विस्ट हियर इज़, ये जो मूंछ वाले दादाजी हैं, ही वाज मैरिड एंड ही हैड 2 kids एंड ही स्टिल डिड ऑल ऑफ दैट। एंड वंस वाइल वी वर गोइंग टू अ वेडिंग, तो हम लोग एक ट्रेन में थे एंड हम लोग का खाना था, जैसे थालियाँ, पैक्ड लंच था हम सबके पास, और उनके पैक्ड लंच में गुलाब जामुन भी था, हम सबके लंच में था। अब उनका कोलेस्ट्रॉल और वो सब था, तो उनकी वाइफ जो है, जिनको मैं दादी भी बोलती हूँ, उन्होंने उनको बोला कि गुलाब जामुन मत खाओ, को तकलीफ़ होगी। एंड आई जस्ट सॉ उन्होंने अपनी वाइफ को यहाँ पे मुक्का मारा। आई वॉज रियली शॉक्ड, और मैंने ऊपर की सीट से सब कुछ देखा। एंड बस ही वॉज बैक टू एन्जॉइंग लाइफ, कंटिन्यू द कॉन्वर्जेसन ही वॉज ऑलरेडी हैविंग विद द पीपल अराउंड हिम। मेरी मम्मी बोलती कि ये जो दादी है ना, उनके बैक वगैरह पे पर्पल, इधर उधर पर्पल मार्क्स हुआ करते थे। जब पूछा जाए कि क्या किया हुआ ऐसे, शी बाथरूम में गिर गई मैं, जबकि उनके हस्बैंड उन्हें मारते थे। ये दादी क्या है, कोई गाँव की है, ठीक है, कैन वी एनालाइज के गाँव में कैसे खुश है वो दिखाया जाता है, इवन इफ़ दे आर नॉट। लोग क्या सोचेंगे वो बहुत ज़्यादा होता है गाँव में, ठीक है। और गर्ल्स को काफ़ी बर्डन की तरह भी रखा जाता है गाँव में, और उन्हें बताना पड़ता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, इवन इफ़ इट इज़ नॉट। सो इट जस्ट टेल्स अस कि हाउ हर ओन फैमिली वाज ट्रीटिंग देम। आई नेवर हर्ड मेरे दादाजी भी मतलब एक्चुअली आई हैव एक्चुअली हर्ड कि मेरे दादाजी भी मेरी दादी को मारते थे, अंकल ने भी आंटी को मारा हुआ है। मेरी मम्मी बोलती है कि पापा ने कभी भी उनको नहीं मारा, बट आई जस्ट डोंट बिलीव हर। मैंने देखा नहीं है, बट आई डोंट बिलीव हर, आई डोंट नो, मेरी गट फीलिंग है कि मारा ही होगा मे बी, और चीज़ वो बस छुपा रही है, जस्ट आई डोंट नो। लेट मी कनेक्ट द डॉट्स फॉर यू, ठीक है। मूंछ वाले दादाजी punched his wife over a gulab jamun in front of everyone on a train, then went back to talking like nothing happened. His wife had purple marks on the back. She fell in the bathroom. She was lying. ऐसा बोल रही थी, but she was actually lying. Because she's from a village where girls are taught to say, I'm fine, everything is fine, even when if it's not. Because her own family treats her like a burden. My dadaji beat my dadi. My uncle beat my aunt. My mom says father never beat her. My gut says he did. She's just hiding it. The twins ke papa, he was talking to another woman, his daughters knew, they rolled their eyes, they said even if we're right next to him on the call, we just won't, even if we're right next to him and he's on a call, no one will be able to hear also. वो ऐसे बात करते हैं वो आंटी के साथ या जो भी वो लेडी है उनके साथ. My father whispering to someone at night, it has stopped now. Do you see the pattern? Every fucking man in my family either beat their wives or cheated on them. Even मैंने फिनिस का टिंडर पे अकाउंट देखा था. या तो चीट कर रहे हैं, या तो मार रहे हैं, या तो दोनों कर रहे हैं, ठीक है. एंड दैट टाइम फिनिस हैड किड्स. हाँ, every woman in my family either hid it, lied about it, or pretended that it was fine. The village women say they fell in the bathroom. The city women say that nothing at all happened. The daughters roll their eyes, the daughters know, the daughters watch, and then they grow up. Knowing that love looks like purple marks that you lie about, knowing that marriage looks like being punched over gulab jamun, knowing that family looks like everyone pretending they just did not see the violence. This is what I learned about relationships from watching every fucking man in my family
from watching every fucking woman in my family lie. No wonder I have trust issues. No wonder I think love is transactional. No wonder I'm looking for a man who's moved out, who's independent, and does not fucking live with his family. Because family just teaches me that men hit women and everyone pretend it's normal. So, question time. Did you watch men in your family hit their wives and everyone pretended that it just did not happen? Do you think purple marks जो थे, they were blamed on falling in the bathroom? Did the women in your family lie like this too? फिर ये जो village women है, they were taught to say that, oh, I'm fine, even when they're not. Is this why abuse keeps on continuing? What do you think? Then your gut says your father hit your mother even though she denies it. Do you trust your gut or her words? Every man either beat or cheated. Every woman either hid or lied. Is this what normalized violence look like? And is this why you're looking for something different now? Tell me in the comments, guys.